भाई सबसे पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 10 से 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और भाई उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। 10 से 15 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर कंप्लीट होगा और आप एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओगे। तो लास्ट टाइम में आपको दोस्तों ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए। तो चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक से एडवांस तक का सफर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। कि फ्लूइड क्या है? फ्लूइड क्या है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जैसे कि हवा, पानी। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? यहाँ पर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए दो टाइप्स के फोर्स होते हैं, अधेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स क्या है? द फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे कि हवा और पानी। जैसे कि ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे हम अधेसिव फोर्स कहेंगे। और जो फोर्स बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल, जो फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा, जैसे कि हवा हवा और पानी पानी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कोहेसिव फोर्स रहेगा। को का मतलब होता है सेम, अधेसिव से आप रख सकते हो डिफरेंट। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। अभी देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी समझने समझाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सीधे सीधे चीजों को याद करते हुए चलिए। 2 महीने लास्ट के बचे हैं, तो इसमें हम लोगों को हर एक चीज को कवर करना है। या फिर अगर आप एग्जाम के पहले दिन भी देख रहे हो तो इस चैप्टर को आप फटाफट से कंप्लीट कर सकते हो। अभी देखिए रेंज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। यहाँ पर देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जहां तक रेंज रहेगी, ये जिस रेंज तक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाएगा उसी को हम रेंज ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द फोर्स एप्लीकेबल, जहां तक इसका फोर्स सीमित रहेगा उसी को हम रेंज ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। एक मॉलिक्यूल कितने दूर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है उसी को हम क्या कहेंगे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए जबरदस्त कंटेंट लेकर आ चुका हूँ, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। भाई वीडियो को लाइक कर देना आप लोगों को। आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, सबसे पहले लाइक कर देना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन क्या है? अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस। तो इसको आपको सीधा याद कर लेना है, इतना ही एक लाइन का आंसर है। इसका ऐसा यूनिट क्या है सरफेस टेंशन का? न्यूटन मीटर। और उसका डायमेंशन देखिए L0 M1 T-2, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए सबसे पहला डेरिवेशन आता है इस चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। भाई ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। अभी देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग। को चेंज इन एरिया निकालना है। पहला एरिया क्या था? 4πr²। यहाँ पर देखिए इसका एरिया जो था 4πr², यहाँ पर रेडियस में चेंज हुआ है, मतलब हम चेंज इन आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी हमको क्या निकालना है? चेंज इन एरिया निकालना है। तो A2 - A1 कर देंगे। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हम यहाँ पर A2 और A1 की वैल्यूज पुट कर लेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा A+B² का, यहाँ पर हमको ओपन कर लेना है फॉर्मूला A+B²। यहाँ पर प्लस माइनस 4πr², यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये वाला बचता है, अभी हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन एरिया हमारे पास क्या बचता है? 8πr चेंज इन आर का। यहाँ पर हमको चेंज इन एरिया बच जाता है। अभी देखिए पर हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो चेंज इन वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रेशर इंटू एरिया। तो अभी देखिए हमको चेंज इन प्रेशर निकालना है, मतलब P1 - P1 यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर आर की वैल्यू हमने ले ली 4πr² इंटू चेंज इन आर, तो हमने चेंज इन आर की वैल्यू ले ली। अभी ये वैल्यू हम अभी ये इस तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवाइड में हो जाएगा। अभी यहाँ पर कटपुट करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से एक यहाँ पर एक्सप्रेशन मिल जाता है हमारे सिंपल ऑर्डिनरी सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर एक्सप्रेशन इसी प्रकार से यहाँ पर सोप बबल के लिए भी निकाला है, ये भी आपको याद रख लेना है। अभी देखिए भाई रिलेशनशिप बिटवीन पीई एंड एस टी, यहाँ पर हमें सिर्फ इतना याद रखना है। और सोप सॉल्यूशन के लिए ये लिखना है और ऑर्डिनरी सॉल्यूशन के लिए हमें ये लिखना है। तो इसमें भाई इतना ही याद रखना है। भाई यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमको सिर्फ ये डायग्राम यहाँ पर देखनी है, इस डायग्राम पर से आप इतनी थ्योरी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ए मॉलिक्यूल है यहाँ पे पानी के बीच में है, पर अधेसिव फोर्स एक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए बी जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा बाहर है, मतलब इस पे थोड़ा अधेसिव फोर्स एक्ट होगा। और सी पे तो भाई पूरा का पूरा टेंशन है, मतलब यहाँ पर सी पे ज्यादा फोर्स अधेसिव फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ पर यही आपको थ्योरी में लिखना है। तो एक बार आप ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा। अभी देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ लेते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? व्हेन अ लिक्विड मॉलिक्यूल कम्स इन कांटेक्ट विद सॉलिड मॉलिक्यूल फॉर्म अ मेनिस्कस कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सॉलिड है और लिक्विड है, जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एक मेनिस्कस फॉर्म करते हैं,
वो तो कनकेव हो सकता है या तो कन्वेक्स हो सकता है। तो जब ये मेनिस्कस फॉर्म करते हैं इसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये भी आपको सीधा याद रख लेना है। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो हमें इसी स्पीड से आगे बढ़ना होगा। तो आपको भी जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी होगी। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, बस याद रखना है यहाँ पर नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर। यहाँ पर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा। तो आपको इतना ही याद रखना है इसमें। अभी देखिए हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड और हाइड्रोडायनेमिक फ्लूइड, यहाँ पर स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन में। तो इतना याद रखना है इसमें। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ पर, जब फ्लूइड का फ्लो मॉडरेट हो तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे, और जब फ्लूइड का फास्ट फ्लो हो तो उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। तो इतना ही इसमें याद रखना है। अभी देखिए टाइप्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर एंड इट्स टाइप। तो यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग की वजह से जो भी प्रेशर लगता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। गॉज प्रेशर देखिए प्रेशर विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो प्रेशर लगता है गॉज प्रेशर कहेंगे। और एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहेंगे, द सम ऑफ गॉज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों के सम को हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। तो यही आपको याद रखना है कि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम। भाई इसमें देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है प्रेशर इन, अभी आप लोगों को पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। यहाँ पर फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू द एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह पर हम पर जी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए मास हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दिया। अभी वी को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू हाइट, यहाँ पर वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू हाइट, तो हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार से एक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसमें आपको याद रखना है प्रेशर हमेशा डेंसिटी पर, हाइट पर और पर यहाँ पर हमेशा डिपेंड होता है। तो आपको ये यहाँ पर याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट स्टेट दैट इफ कंटेनर हैविंग सेम बेस एंड हाइट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर इज सेम। तो यहाँ पर देखिए जब किसी कंटेनर को सेम हाइट, सेम बेस और उसके अंदर की डेंसिटी यहाँ पर सेम होती है तो प्रेशर एक्सर्टेड इनसाइड द कंटेनर विल बी सेम। तो यही कहता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आपको इतना ही याद रखना है। सीधा डेफिनेशन रट लो यहाँ पे। पास्कल लॉ देखिए, पास्कल लॉ क्या कहता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्टेट दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी पॉइंट ऑफ एनक्लोज लिक्विड गेट ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली। देखिए इनक्लोज यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर देखिए इनक्लोज यहाँ पर एक कंटेनर जो ये यहाँ पर सारे डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यही कहता है हमारा पास्कल लॉ। अभी देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट देखिए यहाँ पर कैसे वर्क करती है। इट स्टेट दैट यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट इजीली। यहाँ पर किसके लिए यूज होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, यहाँ पर टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट इजीली। यहाँ पर देखिए आप ट्रक में देख सकते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। तो इस प्रकार से इसका कंसेप्ट है। यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है, यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए था। इट इज यूज टू स्टॉप मोशन हैवी व्हीकल इजीली। यहाँ पर जो हेवी व्हीकल्स होते हैं तो उनको भाई ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो इजीली यहाँ पर रोक देता है। तो यही दिया है हमें एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में। यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर किसमें होता है, मर्क्यूरी बैरोमीटर में होता है और ओपन ट्यूब मैनोमीटर में होता है। तो यहाँ पर हमें भी मर्क्यूरी बैरोमीटर पढ़ना है। मर्क्यूरी बैरोमीटर में देखिए यहाँ पर इसमें आपको सीधा सीधा एक्सप्रेशन याद रख लेना, आपको न्यूमेरिकल्स में मदद करेगा काफी। यहाँ पर देखिए पीवी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू हाइट इंटू जी। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है सीधा सीधा। अभी देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है, इसका यूनिट भी याद रख लेना है मीटर पर सेकंड। तो देखिए इसका डायमेंशन भी याद रख लेना है L1 M0 T-1। तो इतना आपको इसमें याद रख लेना है। अभी देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या कहता है, देखिए द रेशियो ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ विस्कस फोर्स कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। तो आपको इतना याद रख लेना है। तो यही है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए विस्कोसिटी क्या है भाई, ये एग्जाम पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, इसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। अभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देख लेते हैं। इट इज द विस्कस फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपको सीधा भाई याद करने में, तो आपको सीधा याद करना है। अभी 10 मिनट के अंदर ये एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, तो आपको सीधा याद कर लेना है। इसका डायमेंशन देख लेना है एक बार। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताते चल रहा हूँ भाई। अभी देखिए यहाँ पर ये सीधा जो स्टोक्स लॉ है, टर्मिनल वेलोसिटी है, इसमें आपको सीधा ये जो डेफिनेशन दी है आपको ये सीधा याद रख लेनी है और एग्जाम में पूछे तो आपको लिख देना है। इसमें कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लेनी है। अभी देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट दैट द रेट ऑफ मास एंटर इन द सिस्टम इज इक्वल टू द रेट ऑफ मास एग्जिट। ये बताता है, ये इक्वेशन कहता है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा।
यहाँ पर जितना मास एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। तो यही इस लॉ में बताया गया है। तो चलिए तो ये आपको याद रख लेना है। यहाँ पे देखिए बर्नौलीज इक्वेशन, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस चैप्टर में से। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है? दिस वर्क्स लाइक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के जैसे ये वर्क करता है, जैसे कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। देखिए तो एक बार देख लेना है, एक बार इसे प्रैक्टिस कर लेना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, तो देखो एक बार ये सीधा प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक याद रख लेने हैं और किसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रख लीजिए। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।